नहीं ना पड़ता है, अपने सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए मेकअप करता है लोग। और भारत कैसे आज़ाद हो उनको क्या पता है। जो चांदी के चम्मच से खाकर पैदा होता है वो गरीबी को क्या जानता है। आरएसएस के प्रमुख है, वो बोल रहे हैं कि भारत देश को आज़ादी 2024 में मिला। तो सर आप 2024 में आज़ाद हुए कि 1947 में आज़ाद हुए हैं? लाभ लेने के लिए उन्होंने हर तरह के बयान देते रहते हैं और उन्हीं के संचालन पर, उन्हीं के निर्देश पर हमारी जो सरकार है बीजेपी की वो चल रही है। लेकिन उन्हें बीजेपी के एक नई नवेली सांसद है कंगना रनौत, वो बोल रहे हैं कि 2014 में आज़ादी मिला भारत देश को। मोहन भागवत बोल रहे हैं 24 में और बोल रहे हैं 14 में जब मोदी जी आए। क्या कहेंगे सर, आप लोग 47 में आज़ाद हुए हैं कि सर 24 में आज़ाद हुए? नहीं, पूरी भारत की जनता, एक एक जनता, अमीर हो गरीब हो, सब कोई जानता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब कुछ लोग मूर्ख हैं, अब उनके जो मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करते हैं या सवाल करते हैं तो उनको जवाब कैसे दिया जाए। सर आरएसएस के प्रमुख है, वो मूर्ख थोड़ा। ठीक है, अब होंगे। हम लोग तो भाई संवैधानिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, है ना। और कभी भी आदमी शिक्षा पर बात ही करेगा। राजनीतिक आज़ादी मिली थी, आर्थिक और सामाजिक आज़ादी अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि राजनीतिक के अलावे आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक भी प्राप्त हो जाए। हम लोग सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, समानता नहीं मिलेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। सभी देश के जितने भी व्यक्ति हैं सबको स्वतंत्रता है कुछ बोलने का। राजनीतिक बात हर लोग बोलता है, वो तो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका तो रहते हैं कि सुर्खियों में रहे, सुर्खियों में रहने के लिए। हाँ, सुर्खियों में रहने के लिए। अच्छा। और कुछ रानावत जो है फिल्मी दुनिया के वो लोग व्यक्ति है, उन लोगों का अपना सोच अलग है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को किसी तरह माने पद प्राप्त हो जाए, किसी तरह हम लोग जीत जाएं, कुछ कहते रहेंगे। तो कुछ कहते रहेंगे तो गलत कहेंगे, सही कहेंगे, वो तो आज के डेट में उन्हीं की सरकार है। तो कुछ ऐसे सवाल है कि लगातार लोगों को झकझोर रहा है। हमारे साथ में प्रिंसिपल साहब है, डायरेक्टर साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है महानायक टीवी चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। बोल रहे हैं कि सर देखिए, मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि हम लोगों को भारत देश को 2024 में आज़ादी मिला। तो सर आप लोग 47 में आज़ाद हुए हैं कि सर 24 में आज़ाद हुए? नहीं, पूरी भारत की जनता, एक एक जनता, अमीर हो गरीब हो, सब कोई जानता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब कुछ लोग मूर्ख हैं, अब उनके जो मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करते हैं या सवाल करते हैं तो उनको जवाब कैसे दिया जाए। सर आरएसएस के प्रमुख है, वो मूर्ख थोड़ा। ठीक है, अब होंगे। हम लोग तो भाई संवैधानिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, है ना। और कभी भी आदमी शिक्षा पर बात ही करेगा। भागवत जी को ठीक है, वो अपना बोले हैं, उनका स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हम उनको उचित नहीं ठहराते हैं, वो गलत है, नहीं बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि भारत को 2014 में आज़ादी मिला जब नरेंद्र मोदी जी आए। तो उनको जानकारी नहीं है, वो लोग किताब नहीं ना पढ़ता है, अपने सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए मेकअप करता है लोग। और भारत कैसे आज़ाद हो उनको क्या पता है। जो चांदी के चम्मच से खाकर पैदा होता है वो गरीबी को क्या जानता है, जो कब मेरा देश है, उसके प्रति कितने लोग बलिदान हुए वो क्या जानती है। जो मुंह में आया सो बोल दिए, अपनी समझदारी है नहीं तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं। अगर सवाल लेंगे महाकुंभ पर, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो बोले हैं कि वहाँ पर पापी लोग ही जाते हैं पाप धोने के लिए, हिंदू संगठन उनको तरह तरह के धमकियाँ मिलता है, गर्दन काट देंगे, जुबान काट देंगे, क्या कहिएगा सर? देखिए, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं, धर्म की अपनी मामला है। हम लोग तो हमेशा पवित्र चापाकल की पानी से, फ्रेश पानी से नहाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वो उसे नहाने से हमारा पाप धुलेगा कि नहीं धुलेगा। लेकिन हमारा जीते जी स्वर्ग है, अच्छा से कपड़ा लत्ता पहनना, अच्छा से खाना खाना, और यही स्वर्ग और यही नर्क है, कहीं दूसरा जगह नहीं है। लेकिन शंकराचार्य तो बाबा साहब ने हमको जो स्वर्ग का दिया है वो जीते जी स्वर्ग है, मरने के बाद कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका नाम और परिचय हमारा तो दर्शक
मेरा नाम चंदेश्वर प्रसाद यादव है। मैं सेवानिवृत्त हाई स्कूल के शिक्षक हूँ। जी मोहन भागवत जी हैं जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत देश को आज़ादी 2024 में मिला। तो सर आप 2024 में आज़ाद हुए कि 1947 में आज़ाद हुए हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि हम लोग तो 1947 में ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन उसमें भी आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी मिली थी। आर्थिक और सामाजिक आज़ादी अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि राजनीति के अलावे आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक भी प्राप्त हो जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाए। जब तक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, समानता नहीं मिलेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। सभी देश के जितने भी व्यक्ति हैं, सबको स्वतंत्रता है कुछ बोलने का। राजनीतिक बात हर लोग बोलता है, वो तो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका तो कुछ और बात है। वो तो अलग अलग अपना बयान देते रहते हैं कि सुर्खियों में रहे, सुर्खियों में रहने के लिए। हाँ, सुर्खियों में रहने के लिए। अच्छा। और कुछ नहीं, ताकि उनकी आज़ादी में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, है ना। उस संघ का कोई विशेष महत्व नहीं था, कुछ योगदान नहीं था। अब आज के डेट में उस सत्ता पर काबिज रहने के लिए, सत्ता से ज़्यादा लाभ लेने के लिए उन्होंने हर तरह के बयान देते रहते हैं। और उन्हीं के संचालन पर, उन्हीं के निर्देश पर हमारी जो सरकार है बीजेपी की, वो चल रही है। लेकिन उन्हें बीजेपी की एक नई नवेली सांसद है कंगना रनौत, वो बोल रहे हैं कि 2014 में आज़ादी मिला भारत देश को। मोहन भागवत बोल रहे हैं 24 में, और बोल रहे हैं 14 में जब मोदी जी आए। क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग रानावत जो हैं फिल्मी दुनिया के वो लोग व्यक्ति हैं, उन लोगों का अपना सोच अलग है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को किसी तरह माने पद प्राप्त हो जाए, किसी तरह हम लोग जीत जाएं। कुछ कहते रहेंगे, तो कुछ कहते रहेंगे तो गलत कहेंगे, सही कहेंगे, वो तो आज के डेट में उन्हीं की सरकार है। तो कुछ भी कहेगा तो आम जनता मूर्ख है कि संविधान के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, और लोग कुछ लोग बोल ही नहीं रहा है। संविधान को, बीजेपी के सरकार को संविधान से कोई मतलब नहीं है। उनके अपना स्वार्थ से मतलब है, उनकी गद्दी से मतलब है, उनकी पार्टी बचा रहे, उनकी सरकार बचे रहे। संविधान से कोई माने नहीं है। उनकी पार्टी के लोग कुछ भी कहे सब माफ है, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग यदि कुछ कहता है तब उस पर एक्शन लिया जा रहा है, और उस पर ज़्यादा रिएक्शन होता है सरकार की ओर से, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के। महाकुंभ सर क्या बोलेगा? चंद्रशेखर जी जो बयान दिए हैं कि महाकुंभ मेला में लोग वही लोग जाते हैं गंगा स्नान करने जो पापी लोग होते हैं, तो उसके बाद में लगातार हिंदू संगठन को गर्दन काटने का, जुबान काटने का लगातार धमकियाँ मिल रहा है, दे रहा है लोग। क्या कहिए? ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता है, हिंदू मुस्लिम सबको, कोई भी कहीं भी अपना पूजा कर सकता है, जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पे देखें, शंकराचार्य तो साबित कर दिए ना, वहाँ पर बोल दिए कि उनके बयान का हम संतुष्ट हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए इसीलिए जाते हैं कि जो पापी लोग पाप धोने के लिए आते हैं। देखिए, शंकराचार्य हो चाहे धार्मिक कोई भी व्यक्ति हो, आज सब लोग, लगभग सब लोग राजनीतिक से संबंध रखते हैं, ताकि हमको मान सम्मान बढ़े। हमारी सरकार है, सरकार बनी रहेगी तो हमारी मान सम्मान बढ़ेगी। इसीलिए वो लोग कुछ भी कुछ कहते रहता है। पाप पुण्य आज के डेट में वैज्ञानिक युग है, इसलिए कुछ नहीं है। लेकिन मान लो जो लोग जब तक कहेगा नहीं तब तक उन लोग का क्या महत्व है? सुर्खियों में कैसे रहेगा? कैसे सुर्खियों में रहेंगे? सुर्खियों में रहने के लिए तो कुछ तो कहना ही है, तो इसीलिए वो लोग कुछ कहते रहता है, इसलिए उस पर हम लोग को कुछ नहीं। जैसे लोग यहाँ पे आए, तमाम लोगों से हम बातें बहुत सारी जानने की कोशिश की, और पूरा वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।